हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टोरा। सो आज की वीडियो में बात करने का एक न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट की जिसका नाम है बिटफोर्स फाइनेंस। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप डेली 2% तक का रेवेन्यू बना सकते हो। मतलब आप डेली 2% तक का पैसिव इनकम बना सकते हो बिना कुछ किए। आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसके ऊपर आपको डेली 2% तक का रेवेन्यू मिलेगा। अब ये करते कैसे हैं? इनका बेसिकली काम है बिटकॉइन माइनिंग का। ये बिटकॉइन माइन करते हैं रोज, उसके हिसाब से जितना इनका प्रॉफिट होता है वो शेयर करते हैं, उसमें 2% तक का डेली आपको वो रेवेन्यू दे देंगे। अब आपको ये देख के लगेगा कि हाँ ये तो फेक है, स्कैम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी वेबसाइट पहले भी आ चुकी हैं जो ऐसा काम कर चुकी हैं। मतलब बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं ऐसी वेबसाइट्स को लेके। तो इसको चेक करने के लिए आप इन्होंने अपना केवाईसी यहाँ पे दे दिया है अश्योरेंस के लिए। तो जो यूजर्स हैं उनको थोड़ा अश्योर्ड हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका सिक्योरिटी लैब से केवाईसी है, पूरी तरह से केवाईसी है। मतलब इनका जो इसका जो ओनर है पूरी तरह से आइडेंटिफाइड है बाय सिक्योरिटी लैब। तो आप एक तरह से इस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि इसका जो ओनर है वो पूरी तरह से केवाईसीड है, तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी आपको भरोसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, तो इनका जाके पहले टेलीग्राम चेक करिए। टेलीग्राम में जाके आप देखेंगे तो इनके बहुत सारे रिव्यूअर आते हैं जो पहले से यूज़ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को। तो जो लोग इसको रिव्यू दे रहे हैं कि ऐसा कैसा प्लेटफॉर्म है, किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है, ये जेन्युइन है या नहीं, तो सब कुछ आप यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। ट्विटर भी चेक करिए, वहाँ पे बहुत सारे एएमए का ये लिंक डालते रहते हैं। यहाँ पे एएमएज होते रहते हैं इनका, मतलब कम्युनिटी के साथ ये अपना अपडेट देते रहते हैं हर वीक। मतलब क्या क्या फर्दर आने वाला है प्रोजेक्ट में, क्या क्या हो रहा है, वो सारा कुछ अपडेट ये लोग हर वीक देते रहते हैं। तो आप ये सारा कुछ फॉलो करके जाके देखिए और उसके बाद एनालाइज करिए अपनी तरफ से। उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचिएगा, उसके पहले आप इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल मत सोचिएगा। मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है गाइस। आप अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होते हैं। बट इस पर आप ट्रस्ट करने के लिए इसके सारा कुछ आप चेकआउट करिए, केवाईसी इनका, टेलीग्राम चेक करिए, ट्विटर चेक करिए। उसके हिसाब से जब आपको भरोसा हो उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। एक प्लस पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, इनका जो डेटा सेंटर जहाँ पे माइनिंग होती है वहाँ पे वीडियो ने भी इन्होंने यहाँ पे डाला है। और इसका जो फिजिकल डेटा सेंटर का इनका जो एड्रेस है उन्होंने भी यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है। आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओपन ऐप पे क्लिक करना है, ओपन डी ऐप। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूएसडीसी या फिर यूएसडीटी से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये बेसिकली बाइनेंस चेन पे बेस्ड है, तो आपको बाइनेंस वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। बाइनेंस पे जो भी यूएसडीसी खरीदना पड़ेगा बाइनेंस पे होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। मिनिमम डिपॉजिट जो होगा $50 का होगा। $50 से नीचे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। इनका ऑडिट जो है, ऑडिट आप चेक करेंगे तो ऑडिट में भी इन्होंने पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि बीएनबी पे बेस्ड है, डेली 2% का आरओआई मिलेगा आपको, कोई लिमिट। और आप रेफरल जब करोगे तो रेफरल में कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम डिपॉजिट जो है 50 USDC का है। लॉकिंग पीरियड जो है 25 डेज है, मतलब 25 डेज के पहले आप इसको क्लेम नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप इसमें आप डेली क्लेम कर सकते हो। क्लेम जो करोगे उस पर 3% का आपको एज ए गैस फी देनी पड़ती है। 3% का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका रेवेन्यू होगा उसमें से 3% वो काट लेंगे। तो ये भी एक आप चीज़ नोटिस करके रखिएगा। आप रेफरल यहाँ से अपना जब आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर रेफरल मिल जाएगा, उसको आप कॉपी करके यहाँ पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें आपको 6% तक का यहाँ से भी रिवॉर्ड आप आराम से बना सकते हो। तो ये है इनकी वेबसाइट के बारे में। और थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट के बारे में और क्या चीज़ें यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की है। इनका रोड मैप है, रोड मैप आप देख सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिया है, कैलकुलेटर आप चेक करें। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं $100 का, सॉरी $100 का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको $150 25 डेज में मिल जाएगा। आप $50 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 50 से आप चेक करेंगे तो 25 डेज में आपको $75 मिल जाएगा। मतलब डेली 2% के हिसाब से आपको $75 आराम से यहाँ बन जाएंगे। आप इनका रोड मैप देखिए, रोड मैप पे बहुत सारी चीज़ें भी आने वाली हैं। अभी तक इनका बीएससी नेटवर्क पे है, आगे जाके ट्रॉन और पॉलीगन पे भी आने वाला है। और ये यूजर्स को अलग से एनएफटीज भी प्रोवाइड करते हैं एज अ रिवॉर्ड। और बहुत सारी चीज़ें आगे भी आने वाली है। आप यहाँ पे इनका रोड मैप चेकआउट कर सकते हो। इनकी वेबसाइट पे इनका टीम के बारे में भी पूरा दिया हुआ है, आप यहाँ पे टीम के बारे में चेकआउट कर सकते हो। मेन जो पार्ट है उसका वाइट पेपर जरूर पढ़िएगा आप। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि इनके डेटा सेंटर के बारे में। डेटा सेंटर का पूरा एड्रेस दिया हुआ है, डेटा सेंटर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। स्टेबल नेटवर्क लाइंस, कंबाइंड कूलिंग सिस्टम, हाई लोड पावर नेटवर्क फैसिलिटी, कंप्लीट सिक्योरिटी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। आप यहाँ पर चेक आके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। स्टेकिंग माइनिंग, बिटफोर्स इंट्रोड्यूस कैल्क फोर्स प्रोटोकॉल। इनका खुद का एक प्रोटोकॉल है, कैल्क फोर्स प्रोटोकॉल, अ यूनिक क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग प्रोटोकॉल विच कंबाइंस क्लाउड कंप्यूटिंग विद रियल माइनिंग मशीन पावर टू ऑफर इफिशियंट एंड स्टेबल सर्विस। इनका जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ये इफिशियंट और स्टेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बेसिकली इनका जो जो प्लेटफॉर्म उसके बारे में बता रहे हैं कि इनका बहुत सिंपल इन्वेस्टमेंट मेथड है। आपको बस क्या करना है, $50 से स्टार्ट करना है। यूएसडीसी BP20 टोकन होना चाहिए, उससे $50 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टार्ट। मल्टीपल चेन एसेट सपोर्ट होगा, कंसिडरेबल रिटर्न ऑन
इन्वेस्टमेंट होगा आपका 25 डेज का जो प्लान होगा उसमें आपको डेली 1.8% टू 2.8% तक का आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। लो O&M फीस, मतलब आपको 3% का चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है बिटफोर्स ओनली चार्ज 3% when you withdraw to cover the cost of operating and maintaining the data center। उसके हिसाब से ये 3% का काट लेंगे। Bitforce protects user asset and measuring such as built-in firewalls, ensuring that user do not have to worry about asset loss due to malicious attack। ये सारी सिक्योरिटी इनकी तरफ से प्रोवाइड कर जाती है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका जो जो फंड आपने प्रोवाइड किया उस पर कोई भी लॉस आपको ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हो बिटफोर्स एनएफटीज, ये एक यूनिक चीज़ इनके पास है। एनएफटीज आर पॉपुलर ब्लॉकचेन एप्लीकेशन इंटीग्रेटिंग डिजिटल आर्ट एंड कोलैबोरेशन। देयर यूनिक nature makes them more valuable than traditional digital items। तो Bitforge NFTs जो है, Bitforge NFT will use the concept of NFT staking miner to develop new type of blockchain application and launch NFTs through its independently developed CalcForge protocol। तो ये एक तरह से एक चीज़ नई चीज़ लाएंगे। उसमें क्या होगा, आप एनएफटीज अपने यहाँ पे इनके एनएफटीज जो भी इसको होल्ड करके रखेंगे, आप यहाँ पे स्टेक करेंगे होल्डिंग अपने एनएफटीज को, तो आपको अलग से और क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करेंगे ये लोग। ये इनका बेसिकली करने का न्यू फीचर होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि एनएफटी स्टेकिंग माइनिंग एक्सपेंड देयर यूजर्स बाय अलाउइंग ओनर्स टू अर्न क्रिप्टो करेंसी बाय लॉकिंग देयर एनएफटीज। आप एनएफटीज जो होंगे उसको लॉक करेंगे तो आपको और क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। बिटफोर्स डाओ यहाँ पे मैंने दिया है, बिटफोर्स emphasize community development and governance by implementing incentive plans and voting rules to improve participation and decision making among मेंबर्स। तो मतलब सारा डिसीजन ऐसे ही नहीं होगा, वो गवर्नेंस मतलब सारी जो कम्युनिटी होगा उसके हिसाब से लिया जाएगा, वोटिंग के हिसाब से सारा जो अलग फर्द आगे जो डेवलपमेंट होगा और बाकी डिसीजन लिए जाएंगे वो कम्युनिटी पे डिपेंड करेगा, ना कि कोई सिंगल पर्सन लेगा। रोड मैप मैंने आपको पहले बता दिया, रोड मैप आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे रोड मैप के बारे में सब कुछ जो लाने वाले हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। टीम के बारे में यहाँ पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। केवाईसी यहाँ पे इनका पहले सिक्योरिटी लैब से है। ऑडिट आप जरूर पढ़ सकते हैं, ऑडिट में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ऑडिट का लिंक यहाँ पे पूरा आप खोल के पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट किस चीज़ पे काम कर रहा है और कितना सिक्योर है ये प्रोजेक्ट। तो आप इसको जाके चेकआउट एक बार बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है गाइस, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अपनी तरफ से पूरी तरह से रिसर्च करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा और जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।